अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़िया नुमान और आप सुन रहे हैं दिल के अनकही बातों का सफ़र। कुछ घर ईंटों और छतों से बनते हैं और कुछ घर मोहब्बत, दुआओं और यादों से बनते हैं। वक्त हमें बहुत भूले जाता है, शहर बदल जाते हैं, घर बदल जाते हैं, वक्त बदल जाता है, मगर बचपन का वो पहला घर हमेशा दिल के किसी कोने में आबाद ही रहता है। अगर आपने भी कभी अपने गांव, अपने घर, अपने आंगन, अपनी अम्मा के पास चूल्हे की यादों को याद किया हो या अपने बचपन के याद कर खूब खामोशी से मुस्कुराए हो, तो आज का ये सफ़र सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि शायद आपकी अपनी यादों का एक आईना है। आइए मेरे साथ दिल के अनकही बातों के सफ़र में एक बार फिर बचपन के इन गलियों की तरफ लौटते हैं। यहाँ यादें आज भी खामोशी से हमारा इंतज़ार करती हैं। मेरा मिट्टी का घर, मेरा मिट्टी का घर, मुझे आज भी मेरा मिट्टी का घर बहुत याद आता है। मुझे रह रह कर बहुत याद आता है मेरा मिट्टी का घर, वो घर जिसकी कच्ची दीवारों पर धूप भी आहिस्ता आहिस्ता अपना सुनहरी रंग बिखेरती थी और बारिश की पहली बूंद पूरी फजा को भीगी मिट्टी की ऐसी खुशबू से भर देती थी कि यूँ लगता था जैसे ज़मीन ने अभी अभी सुकून की एक लंबी सांस ली हो। वो कच्चा सहन जहाँ जिसे अम्मा हर सुबह पानी छिड़कर ठंडा कर देती थी। हम नंगे पाँव इस पर दौड़ते, कभी हंसते, कभी फिसलते, कभी खेलते, कभी मिट्टी से नन्हे नन्हे घर बनाते और कभी खुद ही मिट्टी की खुशबू में खो जाते। हमें क्या खबर थी कि एक दिन यही मिट्टी हमारी सबसे कीमती याद बन जाएगी। आंगन के एक कोने में तुलसी का एक नन्हा सा गमला रखा होता था जिसे हम रोज पानी दिया करते थे। दूसरे कोने में लकड़ी की पुरानी सी चारपाई पड़ी थी, दीवार से टेक लगाए हल, कुदाल और बांस, और छत की मंडेर पर चिड़ियों का बेफिक्र शोर। न इन्हें कल की फिक्र थी, न इन्हें आने वाले वर्षों का हमें ही कोई अंदाजा था। अम्मा मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी होती, हाथ आटे में अटे होते, पेशानी पर पसीने के नन्ही बूंदें होती और ताज़ा पकती हुई रोटी की खुशबू जैसे पूरे घर की सांस बन जाती थी। आज भी जब कहीं ताज़ा रोटी की खुशबू आती है तो दिल सबसे पहले उसी मिट्टी के घर की दहलीज पर जा बैठता है। फिर वही मिट्टी की खुशबू, वही रोटी की खुशबू को महसूस करता है। हम सब बहन भाई अम्मा को घेर कर बैठ जाते थे। कोई गर्म रोटी पर घी मांगता, कोई चूल्हे की आगे के लिए बैठने की जिद करता, कोई अम्मा की गोद में ज़बरदस्ती सर रख आंखें मूंद लेता और अम्मा एक हाथ से रोटी पकाती तो दूसरे हाथ से किसी के बाल संवार देती। पता ही नहीं चला कि कब वो नन्हे नन्हे लम्हे जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत बन गए। वो दलान भी बहुत याद आता है। यहाँ दोपहर की खामोशी भी सुकून के गीत लगती थी। अम्मा सिलाई करती होती और सुई में पिरोया हुआ धागा जिससे घर के बिखरे लम्हों को भी एक साथ सी रहा होता। हम कभी इनकी गोद में सर रख देते और कभी शरारत से रंग बिरंगे धागों की रीलें खोल देते। अम्मा हल्का सा हमें डांटती, फिर अम्मा की हल्की सी डांट होती, अम्मा इसके बाद फौरन मुस्कुरा देती। तो आज सोचती हूँ काश ज़िंदगी के बिखरे रिश्ते भी ऐसे अम्मा की सिलाई की तरह इतनी आसानी से दोबारा जुड़ जाया करते। वो मिट्टी की ठंडी दीवारें जिससे कमर लगा कर न जाने कितनी शामें गुजार दी हमने। कभी ख्वाब बुनते रहे, कभी बेमकसद बातें होती रहीं, कभी खामोशी भी हमारे साथ बैठ जाती थी और कभी बेवजह की हंसी और पूरे आंगन में देर तक गूंजती ही रहती हमारी हंसियाँ। इस वक्त हमें क्या मालूम था कि एक दिन इन्हीं शामों को याद करके हमारी आंखें भीग जाया करेंगी। वो कच्चा रास्ता जो हमारे दरवाजे से निकलकर पूरे गांव में बिखर जाता था। सुबह सवेरे गायें और भैंसों की घंटियों की आवाज़ें, बैलों की आहिस्ता आहिस्ता चलती चाप, दूर मस्जिद से गूंजती आज़ान। यूँ महसूस होता था जैसे पूरा गांव एक ही दिल की धड़कन पर जागता हो। ना किसी को जल्दी थी, ना किसी को वक़्त से कोई शिकायत। ज़िंदगी बस ज़िंदगी थी। पड़ोस की चच्ची बगैर दरवाज़ा खटखटाए घर में आ जाया करती थी और अम्मा चूल्हे से ताज़ा रोटी उतार कर मुस्कुरा के कहती, पहले एक नवाला खा लो फिर बात करेंगे। कितनी अजीब बात है, इस ज़माने में दरवाजे बंद नहीं होते थे, सिर्फ दिल खुले होते थे। रिश्तों में ना रस्म थी, ना बनावट थी, ना दिखावा था, ना फासले थे, सिर्फ मोहब्बत थी, अपनायत थी, चाहत थी, एतमाद था। वो आम का दरख्त आज भी मुझे ऐसे ही याद आता जैसे मेरी आंखों के सामने हो, जिसके साए तले हमारी दोपहरें अक्सर गुजरा करती थी।
जाती। कभी कंचे खेलते, कभी गुल्ली डंडा, कभी आँख में चोले, कभी गुड़िया के खेलों से खेलते। और कभी कभी मिट्टी से नन्हे नन्हे बर्तन मिलाकर अपनी एक अलग दुनिया आबाद कर लेते। वो दुनिया कितनी छोटी थी मगर इसमें खुशियाँ भी हिसाब थीं। जब बारिश होती तो शहर में नन्हे नन्हे पानी के जौहर बन जाते। हम खुशी खुशी कागजी कश्तियाँ चलाते, अम्मा दूर से आवाज़ देती, बस अब अंदर आ जाओ, बुखार हो जाएगा। मगर हमारी हंसी बारिश से भी ज़्यादा बरसती थी। शायद खुशी की भी अपनी एक बारिश होती है जो सिर्फ बचपन में ही बरसती है। सर्दियों की सुबहों में हम सब चूल्हे की आंच के गिर बैठ जाते। अब्बा अपने हाथ सेंकते हुए किसी पुराने किस्से का आगाज़ करते। हम सब सांस रोक के सुनते रहते, जैसे हर कहानी सिर्फ हमारे लिए ही सुनाई जा रही हो। आज भी किसी बुजुर्ग की आवाज़ सुनती हूँ तो अब्बा की कहानियाँ दिल में जाग उठती हैं। जब बिजली चली जाती तो लालटेन चल जाती थी तो हमें बिल्कुल नहीं डराता था। तो लालटेन जल जाती थी, उसकी जर्द रोशनी भी दीवार पर बनते साए भी हमें डराते नहीं थे, अपने ही लगते थे। शायद इसलिए कि जहाँ मोहब्बत हो वहाँ अंधेरे भी रोशनी ही लगते हैं। वो घर खामोश भी होता तो बोलता ही रहता था। छत पर बैठे कबूतरों की गुटरगू, दरवाजे की मानूस चरचराहट, हवा के साथ झूमते नीम के पत्ते और चूल्हे में जलती लकड़ियों की मधुर सी आवाज़, हर चीज़ की अपनी एक ज़बान थी और हम बगैर किसी लफ्ज़ के भी इसे समझ लेते थे। आज एहसास होता है मोहब्बत हमेशा लफ्ज़ों से नहीं बोलती। इसी घर में हमने पहली बार हरफ जोड़े, बोलना सीखा हमने, पहली बार ख्वाब देखे, फिर पहली बार किसी बात पर दिल टूटा, पहली बार हंसे, पहली बार रोए, पहली बार किसी की खुशी पर दिल से तालियां बजाएं और पहली बार ये जाना कि एक छोटा सा घर भी पूरी दुनिया से ज़्यादा वसीह हो सकता है, क्योंकि घर दीवारों से नहीं बनते, वो मोहब्बत से आबाद होते हैं। पता नहीं वो घर भी मुझे याद करता होगा कि नहीं, इसे मैं आज तक भुला नहीं पाई। वो दीवारें जिन पर हमारे कदमों के निशान थे, जिन पर हमारे कद के निशान थे, वो दरवाजे जो हमारी आहट सुनते ही खुल जाया करते थे। वो सहन जिसमें हम भागते थे, दौड़ते थे, जहाँ हमारी हंसी सुबह से शाम तक बिखरी ही रहती थी। शायद आज भी किसी खामोश दोपहर में वो हमारा इंतज़ार करता हो। शायद आज भी दिन के किसी कोने में हमारी आवाज़ें ठहरी हुई हों। शायद आज भी चूल्हे की राख में अम्मा के हाथों की खुशबू बसी हो। शायद आज भी छत पर बिखरी चांदनी में किसी बच्चे के तारे गिनने का इंतज़ार चांदनी करती हो। और शायद कब घर कभी खाली नहीं होते, वो सिर्फ अपने लोगों का इंतज़ार ही करते हैं। वो घर मिट्टी का ज़रूर था मगर इसकी दीवारों में से मिट्टी नहीं चुनी गई थी, इसकी दीवारों में मोहब्बत थी। इनमें मोहब्बत रखी गई थी, अपनायत रखी गई थी, इत्मीनान रखा गया था, चाहत रखी गई थी, दुआएं बसाई गई थी और हर ईंट के दरमियान किसी अपने की मुस्कुराहट छुपी हुई थी। इसकी छत पर सिर्फ खपरेल नहीं था बल्कि वहाँ अम्मा की दुआएं साया किए रहती थी और इसके आंगन में हमारी पूरी दुनिया सांस लेती थी। और वहीं कहीं हमने पहली बार बेफिक्र होकर हंसना सीखा। ऐसी बेफिक्र की हंसी हम फिर कभी ना मुस्कुरा पाए। वही पहली बार किसी बात पर रोए, किसी बात पर हंसे, किसी बात पर चीखे चलाए, बातें मनवाई। वहीं पहली बार एक दूसरे से नाराज़ हुए और वहीं पहली बार माफ़ करना भी सीखा। आज सोचती हूँ बचपन में हम कितने अमीर थे, हालांकि हमारे पास दौलत कम थी मगर मोहब्बत बेहिसाब थी, मोहब्बत पायदार थी, बेपनाह थी। आज भी जब यादों का दरवाज़ा खुलता है तो सबसे पहले वही मिट्टी का घर सामने आ जाता है, वही कच्चा सहन, वही मिट्टी का चूल्हा, वही अम्मा की आवाज़, वही अब्बा के किस्से, वही अब्बा की मुस्कुराहट, वही बैल जानवरों की आवाज़ें, परिंदों की चिचियाहट, वही बहन भाइयों की बेफिक्र हंसी। और मैं कुछ लम्हों के लिए फिर से बच्चा बन जाती हूँ और फिर यूँ लगता है कि जैसे
उम्र तो बहुत आगे निकल आई है, उम्र में तो हम बहुत आगे निकल आई हूँ, मगर दिल के एक नन्हा सा बच्चा आज भी इसी मिट्टी के घर के सहन में नंगो पाँव दौड़ रहा है। और शायद इंसान दुनिया में जितने भी घर बना ले, अपने बचपन का पहला घर कभी नहीं भूलता। अपने बचपन का पहला घर हमेशा दिल का मुस्तकिल पता ही रहता है। वो घर मिट्टी का था, मगर इसमें जो मोहब्बत थी वो कहीं नहीं मिली। जो पनाहियत थी, जो सुकून था, जो चाहत थी, वो ना किसी महल में मिला, ना किसी शहर में मिला, ना किसी ज़िंदगी की किसी और मंज़र पर था। तब जाकर समझ आया, तब तक ये समझ आया कि इंसान बड़ा ज़रूर हो जाता है, मगर इसके दिल में का बच्चा हमेशा ज़िंदा रहता है। वो बच्चा जो हमेशा बचपन में लौट जाना चाहता है, वो बच्चा जो हर उम्र में अपने मिट्टी के घर वापस जाना चाहता है। वो घर मिट्टी का था, मगर इसमें जो मोहब्बत थी, जो पनाहियत थी, जो सुकून था, वो ना किसी महल में मिले, ना किसी शहर में, ना किसी और मंज़र पर। तब जाकर समझ आया कि इंसान बड़ा ज़रूर हो जाता है, मगर दिल का बच्चा कभी बड़ा नहीं होता। और वो बच्चा अपनी हर उम्र में अपने मिट्टी के घर वापस जाना चाहता है। अपने बचपन का पहला घर हमेशा दिल का मुस्तकिल पता ही रहता है। शायद इंसान के पास ज़िंदगी में बहुत से घर आ जाते हैं, मगर दिल हमेशा इसी घर में ही रह जाता है जहाँ पहली बार मोहब्बत मिली थी, जहाँ पहली बार सुकून मिला था, और जहाँ पहली बार ज़िंदगी ने अपना मतलब समझाया था। अगर आज की चीज़ याद आपको भी अपने बचपन तक ले गई हो, तो इससे अपने तक में दूर ना रखिए। शायद किसी और के दिल में भी एक मिट्टी का घर आज तक आबाद हो, जिंदा हो। मैं हूँ नाज़िया अमान, और आप सुन रहे थे दिल के अनकही बातों का सफ़र। मेरे साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने से जुड़े लोगों का, अपने से जुड़े प्यारों का भी बहुत सा ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर कभी मेरी याद आए तो मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी एक नए एहसास के साथ, किसी एक नई नज़म के साथ, किसी एक नई याद के साथ, किसी एक नई पॉडकास्ट के साथ, दिल के अनकही बातों के सफ़र में। जहाँ तक अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।